जी हाँ, धान पर सियासत भारी है। इस वक्त धान की सरकारी खरीद के बाद अब हरियाणा के किसान रबी फसल की बिजाई की तैयारी में हैं। बिजाई के इस सीजन के लिए किसानों के बीच डीएपी खाद की डिमांड बढ़ गई है, जिससे सरकार की तरफ से लगातार पूरा किया जा रहा है। वहीं मंडियों में धान की खरीद भी जारी है। और इस सियासत में एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेवाड़ी से आ रही है। कोसली मार्केट सचिव नरेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मार्केट सचिव और 2 अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। भावांतर भरपाई में गड़बड़ी के मामले में अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। सीएम सैनी पहले ही सस्पेंड कर चुके हैं कई अधिकारियों को इस मामले में, और सरकार इस वक्त बिल्कुल सतर्क है, एक्शन मोड में है और कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही मिल चुके हैं और इसी के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। कोसली मार्केट सचिव नरेंद्र कुमार पर इस बीच जानकारी मिल रही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। रेवाड़ी में कोसली मार्केट सचिव नरेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। मार्केट सचिव और 2 अन्य कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। किसानों के साथ जिस तरह से लगातार यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर सरकार, सीएम सैनी की सरकार एकदम सख्त मोड पे है और लगातार कार्रवाई जारी है। कोसली मार्केट सचिव नरेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। कपास की खरीद भी होने वाली है और क्या सरकार की तैयारियां हैं, कैसे सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है और किस तरह से सरकार एक्टिव मोड में है, जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा दें। कपास उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए पहल कर दी गई है हरियाणा की नायब सैनी सरकार द्वारा। एमएसपी के लिए कपास किसान ऐप तैयार की गई है। इस ऐप के जरिए कपास बेचने के लिए कपास किसान ऐप बनाया गया है और कपास किसान ऐप पर सारा ब्यौरा जो है वो मिल जाएगा किसानों को। किसानों से फसल को सत्यापित करने की अपील की गई है। कपास उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए पहल की गई है। इस ऐप के जरिए वेरिफिकेशन होगा और किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। एमएसपी के लिए कपास किसान ऐप की जो खास तैयारियां हैं वो पहले सुनिश्चित कर ली गई हैं और इससे जो मीडिएटर्स हैं उनकी भूमिका खत्म करने के लिए कपास ऐप को बनाया गया है सरकार द्वारा। ये एक सराहनीय पहल ली गई है। कपास उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए ये पहल है। धान खरीद के बाद अब सरकार कपास खरीद के लिए अलर्ट मोड पर हो गई है। एमएसपी के लिए कपास किसान ऐप की तैयारी की गई है। तो कपास उत्पादक किसानों को सुविधा देते हुए सरकार ने कपास किसानों के लिए कपास ऐप बनाया है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी ऋषि जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ पलवल से। ऋषि, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से धान की खरीदी में अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर सरकार एक्शन मोड में नजर आई। अब कपास को लेकर के खरीदारी की तैयारी में है सरकार, क्या तैयारियां हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम इस समय हरियाणा यूपी करमल बॉर्डर पर है, जहां पर पुलिस की नाकेबंदी की हुई है। जो यूपी से आने वाला जो धान है, जो सरकार के आदेश है कि उसको रोका जाए ताकि हरियाणा के किसानों को कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर मैं अभी आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये ट्रैक्टर है, यूपी से आया हुआ धान है। यहाँ पर पुलिस के रोक कर इसको वापस किया जा रहा है। यहाँ के पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। ये धान से भरा हुआ ट्रैक्टर है और इसको यहाँ पर पूरी तरह से रोका जा रहा है और पुलिस के जवान। ऋषि के पास चलेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से ऋषि की आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन देखिए कपास की खरीदारी के लिए अब सरकार अलर्ट मोड पर हो गई है और कोई भी यहाँ पर भ्रष्टाचार न हो, पारदर्शिता बरती जाए, सरकार ने उसके लिए एक विशेष पहल की है। देखिए किसान कपास ऐप को शुरू किया गया है और इस ऐप के जरिए सरकार ने ये सहूलियत प्रदान की है किसानों को कि किसान अपनी कपास फसल की यहाँ पर वेरिफिकेशन करा सकेंगे और यहाँ से एमएसपी पर उसकी खरीद होगी
और लोगों को इससे किसानों को बहुत सहूलियत मिलेगी। ऋषि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषि, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या तैयारियां हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी, मैं इस समय हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर सरकार के आदेश पर नाकेबंदी की हुई है, जो यूपी से आने वाले धान को रोका जा रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो ट्रैक्टर था, अभी अब मैंने आपको दिखाया था जी, जो पुलिस द्वारा रोककर इसको वापस किया गया। धान से भरा हुआ ट्रैक्टर था जो यूपी से हरियाणा की तरफ आ रहा था, इसको पूरी तरह से रोका गया है और इसको वापस किया गया है। तो ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये पुलिस के जवान है जहाँ पर ये नाकेबंदी की हुई है और नाकों पर 24 घंटे पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात है, जहां पर यूपी से आने वाले धान को रोका जा रहा है ताकि हरियाणा के किसानों को कोई परेशानी न हो सके और यहां पर हरियाणा के किसान सुचारू रूप से अपनी फसल को मंडी में बेच सके। तो यहां पर पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी के साथ साथ सिविल कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और ये नाका है यहाँ पर यूपी हरियाणा बॉर्डर पर, और यहाँ पर नाके पर 24 घंटे पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी तैनात है। जो यूपी से धान आता है उसको वापस किया जाता है, उसको रोका जाता है। तो इस तरह से लगातार नाकेबंदी हुई है। जो सरकार के आदेश है उसका यहाँ पर पूरे तरह से पालन किया जा रहा है कि हर यूपी के जो किसान उनको रोका जाए। तो हम आइए इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से जो ये पुलिस के कर्मचारी है किस तरह से ड्यूटी करते, सिविल विभाग के कर्मचारी, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी ड्यूटी किस तरह से की गई है और किस तरह से ये यहाँ पर नाकाबंदी की हुई है। क्या नाम है जी? आनंद जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह से नाकाबंदी की हुई है? जी, जैसे कि आपको पता है हरियाणा के अंदर सरकारी खरीद हो रही है, पीआर धान बोलते हैं इसे। तो ये इसमें होता है कि यूपी का किसान यहाँ पे आता है अपना धान लेके, तो उसको रोका जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये धान की जो खरीद है वो हरियाणा के किसानों के लिए की जाती है, ना कि यूपी के लिए। तो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो कितने घंटे का नाका है, किस तरह से सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक है, फिर रात के 8 से सुबह 8 बजे तक है। तो 24 घंटे नाका? हाँ, 24 घंटे का नाका है। इसमें ड्यूटी वाइज चेंज होती रहती है कर्मचारियों की। ठीक है, किस तरह से इनका कहना है कि 24 घंटे नाकाबंदी है और उनकी ड्यूटी लगाई है पुलिस कर्मचारी के साथ साथ इनकी भी ड्यूटी है पुलिस कर्मचारी। उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नाकाबंदी की हुई है, किस तरह से इनको रोका जा रहा है। सर, क्या नाम है? विनय नाम है। ये विनय जी, जो नाकाबंदी की हुई है इसका किस तरह से की गई? ये प्रशासन की है कि अदर स्टेट के धान यहाँ मंडी में ना आए, इस वजह से नाका लगाया गया। तो कितने कर्मचारी ड्यूटी रहती है जी? 4 दिन में 4-8 दिन में। 4 दिन में। तो जो किसान आते हैं उनको किस तरह से रोका जाता है? सामने दिख जाते हैं, उसको ट्रैक्टर को साइड लगवा के वापस भेज देते हैं। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो भी किसान यहाँ पर धान लेकर आता है उसको वापस किया जाता है ताकि हरियाणा की मंडियों में यूपी का किसान न पहुंचे और जो हरियाणा के किसानों को अपनी धान की फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। इस तरह से नाके पर 24 घंटे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात है और सरकार के आदेश पूरी तरह से किए गए कि किसी भी सूरत में कोई लापरवाही नाके पर की गई तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऋषि, तस्वीरें जो पलवल के बॉर्डर से आप दिखा रहे हैं ये बहुत अच्छी है और सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा के किसानों को ही लाभ मिले, लेकिन बावजूद इसके ऋषि ऐसी तस्वीरें आई हैं कि जब कालाबाजारी की जा रही है, खाद केंद्र पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, डीएपी नहीं मिल पा रही है और तमाम ऐसी समस्याएं जो किसानों ने पोर्टल पर भी दर्ज करवाया और कल हमने बातचीत भी की, उसमें भी किसान कह रहे थे कि औने पौने दाम पर जो है बेचा जा रहा है उनके खाद को। इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, ये बहुत जरूरी है, ये सुनिश्चित सरकार को करना जरूरी है कि किसानों को उपलब्ध हो आसानी से खाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के आदेश है जो हरियाणा के किसानों को जो खाद है, डीएपी हो, यूरिया खाद हो, क्योंकि इस समय किसान की फसल की बुवाई का समय है और बिजाई के समय किसी प्रकार के किसानों को दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए खाद सही तरीके से किसानों को मिले, इस तरह से उन्होंने ड्यूटी। लेकिन यहाँ पर जो हमने बात की किसानों तक, किसानों का यह कहना है कि खाद तो आ जाता है लेकिन उनको खाद नहीं है, ज्यादातर खाद को पहले बेचा जा रहा है। उसके साथ साथ जो नैनो की बोतल भी उनको दी जा रही है, नैनो की बोतल जो 600 रुपए की होती है, जो किसानों के कुछ भी लाभदायक नहीं है। तो इस तरह से किसान। ठीक है ऋषि, आऊंगा आपके पास। अमित हमारे साथ जुड़ गए रेवाड़ी से। अमित, क्या इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है? अब तो कपास की खरीद के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 अमित, क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीर इस वक्त खाद केंद्रों पर दिख रही है? क्योंकि कालाबाजारी अभी भी हो रही है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। अब तो कपास खरीद की तैयारी, सरकार ने किसान कपास ऐप बनाया है।
जी, आपको बता दें कि जिस तरह से शिकायतें रेवाड़ी सहित कई जिलों से मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी, खाद की कालाबाजारी को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन भी इसके बाद एक्शन मोड में लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं कि समय पर खाद दिया जाएगा, क्योंकि अब सरसों और गेहूं की बिजाई का समय से जरूरी है किसानों को समय पर खाद दिया जाए ताकि वो बिजाई कर सके और उनका जो उत्पादन है फसल का वो दुरुस्त हो सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे। कल भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी रेवाड़ी से, जिसमें किसानों का सीधे रूप से कहना था कि काला बाजारी की जाती है और रेवाड़ी की से में जो खाद की सरकार की ओर से खाद उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जिनको देना होता है एजेंसीज को, उनके द्वारा वो ब्लैकमेलिंग की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है और राजस्थान में उसका खाद को बेचा जाता है। अमूमन 270 रुपए का जो बोरी का जो बैग आता है डीएपी का, वो देना होता है, लेकिन वही राजस्थान में 350-400 रुपए में ब्लैक में बेचा जा रहा है। और उन्हें बकायदे इसके चिन्हित भी कराए थे कि जो रेवाड़ी और राजस्थान के बॉर्डर्स हैं, वहां से वो सारा तमाम खाद भेजा जा रहा है। उसके बाद हरकत में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आदेश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता है उसको आदेश दिए गए कि कार्रवाई की जाए ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग है उस पर अंकुश लगाया जा सके और किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और उनको समय पर खाद मिल सके। ऐसे में डीएपी की किल्लत कहीं ना कहीं जानबूझकर पैदा की गई ताकि ब्लैक मार्केटिंग की जा सके, क्योंकि सरकार की ओर से प्रेस नोट भी जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि खाद की किल्लत नहीं है, उनके पास पूरा स्टॉक है, तमाम जगह जिलों में उसको उपलब्ध करा दिया गया है। बावजूद इसके कहां पर दिक्कत है, इसको लेकर लगातार जो सीएम फ्लाइंग की टीम से लगातार कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं मौके पे जाकर जांच करिए आखिर दिक्कत क्या है, और जो ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो इसमें देखना होगा कि किस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, आखिर किस स्तर पे इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि कई मामलों में देखा कि मुख्यमंत्री खुद, जो किसानों का मसला है, अंत आता है, ऐसे में मुख्यमंत्री खुद तमाम जिस तरह की शिकायतें पहुंचते हैं तो खुद संज्ञान ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्शन के लिए कहते हैं, कार्रवाई के लिए कहते हैं। अच्छा, मार्केट सचिव पर एफआईआर दर्ज हुई है अमित, जो कॉपी हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, मार्केट सचिव जिस तरीके से कालाबाजारी किया था और संलिप्त था कई मामलों में, जरा बताइए इस मामले में क्या और एक्शन लिया गया है? जी, बता दें कि ये बहुत कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री के पास लगातार जो भावांतर की राशि है और उसको हड़पने के आरोप लग रहे थे। रेवाड़ी, कनीना, कोसली मंडी में तमाम इस तरह के आरोप लगे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कई नरेंद्र कुमार कराया जाए। ऐसे में कोसली जो अनाज मंडी के सचिव थे नरेंद्र कुमार से 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया और मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य किया जा रहा है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। अमिताभ की आवाज नहीं मिल पा रही है। और देखिए, ऐसे ही अधिकारी हैं जो शासन के मुख्यमंत्री सैनी के विजन को पलीता लगा रहे हैं, उन पर अब सरकार सख्त भी हो गई है। सरकार की नज़रें लगातार सरकार तक, शासन तक, मुख्यमंत्री तक जो बातें पहुंच रही हैं उस पर एक के बाद एक एक्शन देखिए। और ये एक्शन एफआईआर दिखा रही हैं कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो काला धंधा और कालाबाजारी हो रही है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एफआईआर कीजिए और इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए, जो इस वक्त लगातार सिस्टम को पलीता लगा रहे हैं। कालाबाजारी के खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, लेकिन वो अधिकारी जो अभी भी बचे हुए हैं उनके खिलाफ कब एक्शन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, बड़ा सवाल ये है कि देखिए, खाद का कोटा पूरी तरह से शासन की तरफ से कहा जा रहा है कि फुल है, खाद केंद्रों पर खाद पूरी तरह से हैं, लेकिन बावजूद इसके लंबी लाइनें, किलोमीटर तक जब किसान लाइन लगा करके खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आखिर ये वजह क्यों हो रही है? क्यों आखिर इसमें क्या वजह है जिसकी वजह से किसानों को इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई खाद केंद्रों पर?